हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग झारखंड के 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्विक रिवीजन होगा, तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग का 40 में कितना मार्क्स आ रहा है। बाकी अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब किया गया था? 1922-24 में, 1924 से 26 में, 1924 से 25 में, या 1934 से 25 के बीच में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय खड़िया महासभा का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था? तो 1934 से लेकर 1925 के बीच में, 1935 के बीच में किया गया था। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इग्नेस बेक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संबंध में एक प्रमुख नेता के रूप में थे। वे निम्न में से किस जिले के थे? हजारीबाग, देवघर, रांची या गुमला? तो इग्नेस बेक का संबंध किस जिले से है? ठीक है, तो यहाँ पर जो इग्नेस बेक का संबंध हो जाता है ये किस जिले से है? तो ये गुमला जिले से, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? तो जयपाल सिंह ने, एम एन रॉय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या वी आर अम्बेडकर ने? तो यहाँ पर जो अखिल अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किए थे वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में मानव निवासी संबंधी सबसे पुराना अवशेष किस काल के हैं? तो मध्य पाषाण काल के, पूर्व पाषाण काल के, नव पाषाण काल के, या उत्तर पाषाण काल के? तो झारखंड में जो मानव निवास संबंधी सबसे पुराना अवशेष जो मिलता है ये कहाँ से मिलता है, ये किस काल से मिलते हैं? तो पूर्व पाषाण काल से मिलते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? रामा शास्त्री के अनुसार, डी एम मजुमदार के अनुसार, प्रताप राय के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं? तो जो जिस इतिहासकार ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जो झारखंड उसके साम्राज्य में शामिल था, ये कौन इतिहासकार थे? तो डी एन मजुमदार थे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा एवं शम्स ए सिराज अफीफ में झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया है? तो पुंड्र से, मुंडल से, मुरंड से, या खोखरा से? तो जो अकबरनामा या शम्स ए सिराज में जो झारखंड का वर्णन मिलता है ये किस नाम से मिलता है? तो यहाँ पर जो है ये खोखरा नाम से यहाँ पर झारखंड क्षेत्र का झारखंड क्षेत्र को संबोधित किया गया, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में जो है मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 ईसा पूर्व में माना जाता है, ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है क्या कि जो यहाँ पर है सुतिया पाहन का राज 7 गढ़ और 22 परगना में विभाजित था। तीसरा कथन है कि यहाँ पर जो है मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध आदि पुरुष रीसा मुंडा ने राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और अपने द्वारा स्थापित राज का नाम सुतिया नागखंड रखा। और जो हमारा चौथा कथन है, मुंडा जनजाति झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। तो यहाँ पर कौन कौन कथन सत्य हो जाएगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 ईसा पूर्व माना जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है। अगला जो कथन क्या बोला है कि सुतिया पाहन का राज्य 7 गढ़ और 22 परगना में था ना, ये 7 गढ़ शायद 21 परगना में था। अगला कथन है मुंडा जनजाति ने प्रसिद्ध आदि पुरुष रीसा मुंडा ने राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और अपने द्वारा स्थापित राज का नाम सुतिया नागखंड रखा, ये कथन सही है। और मुंडा जनजाति झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 3 और 4, 2 यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल विद्रोह जिसने झारखंड के प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? हैवेलॉक, विल्किंसन, आर्टिकल, या टेलर? तो कोल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो ये तो विल्किंसन थे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाए। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे और ये कब स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन है? बिरसा मुंडा को जनजाति, धरती आबा एवं भगवान भगवान कहती है। बिरसा मुंडा का आंदोलन एक सफल आंदोलन था, नहीं, बिरसा मुंडा का आंदोलन जो है 1900 में मृत्यु हो जाने के बाद ये जो आंदोलन उतना सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का गिरफ्तार कर डोरंडा, नहीं, डोरंडा जेल में नहीं, रांची कारागार में। तो मतलब यहाँ पर जो कथन हो जाएगा दोनों कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस एन हलदार एवं डब्ल्यू सी वेमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पर इसकी स्थापना कब की जाती है? तो ये 1920 में, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1920 में जो है जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन, ठीक है, ये जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन का जो है स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो एस.एन. हलदर और वेमकेश चक्रवर्ती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की किन महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? ठीक है, तो ये कौन कौन है? प्रेमा देवी, उषा रानी मुखर्जी या जमवंती देवी। तो भारत छोड़ो आंदोलन में इन सभी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आदिवासी महासभा 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो पॉल दयाल के द्वारा, प्रताप रॉय के द्वारा, जेल उरांव के द्वारा या जयपाल सिंह के द्वारा। तो आदिवासी महासभा 1939 का जो द्वितीय अधिवेशन होता है, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं जयपाल सिंह के द्वारा किया जाता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में लोहरा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, लोहरा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कथन जो है क्या क्या है हमारा? पहला कथन है, प्रोटोस्टलॉइड समूह की यह जनजाति सदानी भाषा बोलती है, लोहरा जनजाति, ये सही है कथन। इस जनजाति में जसमानी प्रथा प्रचलित है, ये भी कथन सही है। इस जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में पाया जाता है, ये भी कथन सही है। और लोहारगिरी इसकी परंपरागत पेशा, ये भी कथन सही है, यानी जो यहाँ पर चारों जो कथन है सही है। चारों कथन किस में सही दिया हुआ है? तो ऑप्शन सी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, माल पहरिया की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? तो इसमें गोत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये कथन असत्य नहीं है। ठीक है, ये सत्य है। इसका जो परिवार है पितृसत्तात्मक पितृवंशीय होता है, ये भी सही है। इसमें जो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार लड़की होती है, और इनमें पिता के लिए अब्बा और माता के लिए भैया शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जो है यहाँ पर ये कथन सही है, लेकिन जो इनमें जो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी लड़कियों का होता है, ये कथन जो है असत्य है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ए बी और डी जो है कथन सही है। ये इसका मतलब जो हो गया, फिर से पढ़ देता हूँ। माल पहाड़िया में जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें गोत्र नहीं पाया जाता है। इसके जो परिवार होते हैं पितृसत्तात्मक और पितृवंशी होते हैं। इसमें पिता के लिए अब्बा और माता के लिए भैया शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विवाद में लड़की अपने प्रेमी के घर में जबरन आकर रहने लगती है? मतलब कौन से विवाह में जो है लड़की अपने प्रेमी के घर आकर जबरन रहने लगती है? तो विधवा विवाह, हिरण्य विवाह, विनिमय विवाह या हठ विवाह। तो ये कौन सा विवाह है? तो ये जो है जिसमें लड़की जबरन आके अपने प्रेमी के घर रहती है, इसे हठ विवाह कहा जाता है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के छौ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका प्रारंभ सरायकेला में हुआ तथा इसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज जिले और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में हुआ, ये सही है कथन। ठीक है, यहाँ सरायकेला से फिर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में जाता है, पहला कथन सही है। उसके बाद इस नृत्य में काली भंग एवं हथियार की महत्ता है, जो क्रमशः श्रृंगार रस और वीरस के प्रतिबिंब करता है, ये कथन सही है। यह एक स्त्री प्रधान, ये कथन गलत है। जो छाव नृत्य है ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। सो यहाँ पर जो कथन 1 और 2 सही हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला पर्व सरहुल को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो सरहुल का जो बहुत सारे नाम है, तो इसमें खड़िया में कौन सा पर्व बोला जाता है? बद्दी, जाको सोहराय, बा पर्व या कोई नहीं। तो खड़िया जनजाति में जो सरहुल को हम किस नाम से जानते हैं? तो जाकारे सोहराय से, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं जो बा पर्व और बद्दी किस जनजाति में सरहुल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के रोहिल्ला किला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पलामू के जपला में रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खान ने इस किले का निर्माण कराया था, जो कि भुजाकार आकृति में दिखती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा कथन है, रोहिल्ला किला चतुर्भुजाकार आकृति में दिखती है। इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य पूछ रहा है? तो असत्य यहाँ पर है दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ये दूसरा नंबर कथन असत्य है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के मालूटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पश्चिम बंगाल की सीमा के निकट देवघर जिले के एक गांव को मालूटी में 108 मंदिर है। नहीं, ये जो मालूटी है ये किस जिला में है? तो ये दुमका जिला में। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में द्वितीय पुरस्कार पाने वाले इस मंदिर को सरकार के द्वारा विशेष धर्मस्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर जो ये भी जो कथन है ये गलत है। तो यहाँ पर दोनों कथन गलत है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मालूटी गांव दुमका में है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य की कुल वन भूमि 23,721 वर्ग किलोमीटर पर है। ठीक है, और जो अगला कथन है, यहाँ पर जो है राज्य का वन आच्छादित 29.76, ये दोनों कथन यहाँ पर अभी सही है। ठीक है, राज्य में कुल वन भूमि कितना? 23,731 वर्ग किलोमीटर, और राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र 29.76 है। अगला कथन देख। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा? दोनों कथन सही हो जाएगा। यहाँ पर जो टोटल वन क्षेत्र है 23,721 है, और जो परसेंटेज में 29.76% है वन क्षेत्र है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? ठीक है, विधानसभा का सत्र कम से कम एक वर्ष में 2 बार आहूत होना चाहिए, मतलब 2 सेशन होना ही जरूरी है विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है, सावनी पूजा निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? ठीक है, सावनी पूजा किस दिन बनाया जाता है? तो ये जो है सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को बनाया जाता है। ठीक है, तो सावनी पूजा कब मनाया जाता है? तो सावन महीने के शुक्ल पक्ष का सप्तमी को बनाया जाता है सावनी पूजा। अगला क्वेश्चन है, औरंग एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? सोन की, दामोदर की, समरेखा की, या उत्तरी कोयल की? तो औरंग और अमानत जो है उत्तर की अमानत है। ठीक है, तो उत्तरी कोयल की जो है औरंग और अमानत इसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, पतरातु थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीक की सहायता से बनाया गया? तो पतरातु थर्मल जो है पावर हाउस है, पतरातु थर्मल विद्युत शक्ति गृह ये किसके हेल्प से बनाया गया है? तो ये जो है यूएसएसआर यानी रूस के सहायता से बनाया गया, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या है, कौन कौन सा जिला और कौन सा जलप्रपात है? ठीक है, तो गुमला में कौन सा जलप्रपात आ जाएगा? तो प्रेमा घाट है गुमला में। ठीक है, उसके बाद सिमडेगा में सूगा काटा हो जाएगा। सिमडेगा का कौन सा जलप्रपात है? सूगा काटा। हजारीबाग में बोकारो जलप्रपात, और गढ़वा में जो है गुंगा झाज। ठीक है, गढ़वा में कौन सा है? गुंगा झाज, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, झारखंड के सिंचाई संसाधन तालाब के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? यह सिंचाई के धरातलीय साधन है। तालाब के निर्माण प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरीके से होता है। झारखंड के कुल संचित क्षेत्र में तालाब का योगदान 22% है, तथा तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के देवघर जिले में है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर कौन कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ये कथन असत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो है कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है पहला है कि एक धरातलीय साधन है, तालाब का निर्माण प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से, तो ये पहला तो कथन सही है। झारखंड के कुल संचित क्षेत्र में तालाब का योगदान कितना परसेंट दे रहा है? 22%। नहीं, ये गलत है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 जो है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल जीवाश्म फॉसिल अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये जो है जीवाश्म या राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये साहिबगंज में, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका अध्यक्ष कौन बन जाएगा? तो झारखंड के जो मुख्य सचिव होते हैं इसी का जो अध्यक्ष बनेंगे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हेड कौन होते हैं? तो झारखंड के मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में जब सबसे ज़्यादा जो है लौह अयस्क का उत्पादन होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेयरी पशु विकास कार्यक्रम योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। ठीक है, इसके बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है। इस योजना का प्रारंभ 2007 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना था। इस योजना के लिए जो है भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन के को अभिकर्ता नियुक्त किया गया था। इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 जो कथन सत्य है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस योजना का जो है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना था। और इस योजना के लिए भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन को अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तो 1 वर्ष 6 महीना, 3 महीना या 6 वर्ष। तो ये जो ये कितने दिन में बन जाना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति जो मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने के अंदर जो है विधानसभा की सदस्यता को ग्रहण कर लेना होता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कौन कराता है। तो ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1952 के चुनाव के संबंध में झारखंड पार्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। तो झारखंड पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उपस्थित, ये सही कथन है। झारखंड पार्टी को बिहार विधानसभा में 33 सीट मिला था, ये भी कथन सही है। जयपाल सिंह जो है बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने थे, नहीं जो है ये जो है विपक्ष के नेता जयपाल सिंह नहीं बने थे, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो जयपाल सिंह जो है विपक्ष के नेता नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष की गई थी। झारखंड में जो है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष से स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर जो ये किस वर्ष से स्टार्ट किया था, तो ये 2001 में। ठीक है, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष से स्टार्ट किया गया था, 2001 में। किसे नीरज सिन्हा के स्थान पर झारखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो अभी जो नीरज सिन्हा के स्थान पर जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय कुमार सिंह को जो है झारखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। और जो नीरज सिन्हा जो है ये हमारे जेसीसी के अभी चेयरमैन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। इस योजना में कुल 8,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, ये कथन सही है। अभ्यर्थी को मैट्रिक झारखंड राज्य में अवस्थित प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ये भी कथन सही है। और कोचिंग संस्थानों के माध्यम प्रांत छात्रों को कोचिंग अवधि तक 5,000 रुपये प्रति माह जो है सहायक राशि प्रदान किया जाएगा, ये भी कथन सही है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड का विकास दर कितना है। ठीक है, तो झारखंड का विकास दर कितना रहने का अनुमान किया गया है, तो 8.2, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2023-24 में राज्य सरकार के द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया। तो ये कौन सा पोर्टल विकसित किया गया था, अमृतो पोर्टल, ज्ञान पोर्टल, CSC पोर्टल या RTI पोर्टल। तो यहाँ पर जो पोर्टल विकसित किया गया था इसका नाम था RTI पोर्टल, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, समर का पूर्ण रूप क्या है। तो समर का जो पूर्ण रूप है, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, समर का फुल फॉर्म आप, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं कि समर का जो पूर्ण रूप क्या है, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, यानी जो राज्य में है जो एनीमिया को रिडक्शन के लिए ये अभियान चलाया गया था। और जो आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड पदक तालिका में कितने नंबर पर रहा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है झारखंड पदक तालिका में 17वें नंबर में रहा, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।